स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू कंटिन्यू फ्रॉम अवर प्रीवियस टॉपिक। हम लोगों ने टॉपिक किया था कि अगर हमारे पास लास्ट टॉपिक जो हम लोगों ने कंसीडर किया था, दैट इज इफ वी हैव द टू वेक्टर्स विच आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन। दो वेक्टर्स हैं, सपोज वेक्टर ए और वेक्टर बी है, और वो सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो रिजल्टेंट वेक्टर किस तरीके से दिया जाता है। हाउ द रिजल्टेंट वेक्टर इज ऑब्टेन्ड व्हेन वी हैव द टू वेक्टर्स विच आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन। एक है कि वो सेम डायरेक्शन में मूव करेगा तो रिजल्टेंट हम लोगों को मिलेगा ऐड करके। दूसरा था कि अगर एक डायरेक्शन में मूव कर रहा है, दूसरी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो हमारे पास जो रिजल्टेंट है वो किस तरीके से आएगा। द रिजल्टेंट इज ऑब्टेन्ड ओनली बाय सब्ट्रैक्टिंग बोथ द वेक्टर्स। अब नेक्स्ट केस है भाई, अगर मेरे पास दो वेक्टर्स किसी एंगल पर प्रेजेंट हैं। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने क्या किया कि वेक्टर जैसे इस तरीके से थे, या हमारे वेक्टर्स इस तरीके से थे। ये क्या थी, सेम डायरेक्शन, ये क्या थी, डिफरेंट डायरेक्शन। अब अगर दोनों वेक्टर्स के बीच में किसी तरीके का एंगल बन रहा है, इफ सम एंगल इज प्रेजेंट और एन एंगल इज बिटवीन द टू वेक्टर्स, हाउ वी आर गोइंग टू फाउंड द रिजल्टेंट। बेसिक चीजें की थी पिछली वीडियो में कि सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो रिजल्टेंट कैसे आएगा। अब अगर दो वेक्टर्स अलग अलग डायरेक्शन में या किसी एंगल पर हैं, कितने भी डिग्री के एंगल पर, 60 डिग्री के एंगल पर, 40 डिग्री के एंगल पर, तो हम रिजल्टेंट की वैल्यू को किस तरीके से निकालेंगे, दैट इज अवर केस। सो वी हैव टू कंसिडर फॉर दैट केस। Therefore, let us consider the two vectors, a vector A and a vector B। यहाँ दिख रहा है भाई, मेरे पास एक वेक्टर A और एक वेक्टर B है जो किसी एंगल पर प्रेजेंट है। इस केस में आप लोग रिजल्टेंट कैसे निकालोगे, व्हाट इज द वे ऑफ कैलकुलेटिंग द रिजल्टेंट इन दिस पर्टिकुलर वे। इन दिस पर्टिकुलर केस हाउ वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट, वो इंपॉर्टेंट है। कैसे रिजल्टेंट की वैल्यू निकलेगी, जब इस तरीके से वेक्टर्स प्रेजेंट होंगे। दो वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी। अगर वेक्टर्स इस तरीके से प्रेजेंट हैं तो आप रिजल्टेंट की वैल्यू को किस तरीके से कैलकुलेट करोगे। कैलकुलेट करने के लिए एक लॉ का यूज किया जाता है, जिस लॉ का नाम है ट्रायंगल लॉ या ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इस तरीके के लॉ का यूज किया जाता है जब दो वेक्टर्स किसी एंगल पर प्रेजेंट होते हैं। सपोज मेरे पास एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है, किसी एंगल पर प्रेजेंट है। कैसे शुरू करते हैं भाई, ये मेरे पास एक वेक्टर ए है, ये मेरा एक वेक्टर बी है। जो इन दोनों का रिजल्टेंट है वो इस वेक्टर से दिया जाएगा, बट उसकी डायरेक्शन अपोजिट होगी। अगेन ये मेरा एक वेक्टर ए है, ये मेरा एक वेक्टर बी है। दिख रहा है भाई दोनों में कुछ एंगल है। अब इन दोनों वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट वेक्टर है आर, वो इस तरीके से दिया जाएगा, पर इसकी डायरेक्शन अगर ऐसे गई थी, फिर ऐसे गई थी, फिर ऐसे जानी चाहिए थी। यहाँ देखते हैं, एक वेक्टर की डायरेक्शन ऐसे थी, एक की ऐसे थी, तीसरे की ऐसे जानी चाहिए थी, पर ऐसे नहीं जाएगी। दैट इज गोइंग इन द अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन में वो मूव करेगी। दो वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी, उनका जो रिजल्टेंट है वो एक अपोजिट डायरेक्शन वेक्टर के द्वारा दिया जाएगा। इट इज गिवन बाय द अपोजिट डायरेक्शन वेक्टर। द रिजल्टेंट ऑफ दीज टू वेक्टर्स इज गिवन बाय द अपोजिट डायरेक्शन वेक्टर। So write the statement of this triangle law as, it states that if two vectors are acting along the two sides of the triangle having some magnitude and
direction, then their resultant is represented by the third side of triangle having the opposite डायरेक्शन. अपोजिट डायरेक्शन कैसे हो, मैंने आप लोगों को बता दिया कि एक वेक्टर है, अगेन एक वेक्टर है ए, ये वाला, एक वेक्टर है बी, ये वाला. तीसरे वेक्टर की डायरेक्शन यहाँ होनी चाहिए थी. क्यों? ऐसे 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 बन जाता ना, पर यहाँ नहीं होगी, इसके अपोजिट होगी, इधर होगी. ये वाला केस फॉलो किया जाएगा, ना कि ये वाला. ये है ट्रायंगल लॉ. अब इस ट्रायंगल लॉ का यूज करके कैसे हम लोग, हाउ वी आर गोइंग टू डिराइव फॉर द वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट. रिजल्टेंट की एक्सप्रेशन को हम लोग कैसे डिराइव करेंगे वो कंसीडर करना है. हाउ टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट यूजिंग दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन. देखिए भाई, ये आर है, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ये इनकी डायरेक्शंस है. सपोज मैंने यहाँ पर एक रीजन कंसीडर कर लिया और ये एंगल मेरा थीटा है. ये सब मैंने क्यों किया है, चेंजेस क्यों किए गए हैं, इन ऑर्डर टू डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर आवर रिजल्टेंट वी हैव डन ऑल दोस चेंजेस. नाउ ओपी क्या है भाई, यहाँ पे वेक्टर ए है, दिख रहा है, ओपी इज इक्वल टू वेक्टर ए. पी क्यू क्या है, वेक्टर बी है. ओ क्यू क्या है, वेक्टर आर है. ये सब तीनों सिंपल चीज़ें फिगर से दिख रही हैं. ओ पी वेक्टर ए है, पी क्यू वेक्टर बी है और ओ क्यू वेक्टर आर है. और एन पी क्यू क्या है, एंगल थीटा. एन पी क्यू क्या है, यहाँ पे एन पी क्यू एंगल थीटा है. अगर मैं ये एंगल, ये वाला ट्रायंगल कंसीडर करूं, यानी कि इन ट्रायंगल क्यू एन पी कॉस थीटा पी एन पी बाई पी क्यू के बराबर आएगा. मैंने ये वाला ट्रायंगल कंसीडर किया क्यू एन पी, तो क्या कॉस थीटा पी एन बाई पी क्यू के बराबर आएगा. सिंपल है भाई, ये नहीं पढ़ा. ये साइन के लिए रूल होता है, ये कॉस के लिए और टेन के लिए. कॉस यानी कि बेस बाय हाइपोटेन्यूज. बेस क्या है, पी एन, हाइपोटेन्यूज क्या है, पी क्यू. तो कॉस थीटा क्या होगा, पी एन बाय पी क्यू होगा. यहाँ से पी एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पी क्यू कॉस थीटा. पी क्यू क्या था, बी. पी एन की वैल्यू क्या बन गई भाई, बी कॉस थीटा. पी एन बन गया बी कॉस थीटा. अब जैसे कॉस थीटा की वैल्यू निकाली थी, इस ट्रायंगल से अगर साइन थीटा की निकालोगे तो वैल्यू बनेगी क्यू एन बाय पी क्यू. क्यू एन बाय पी क्यू. तो इससे क्यू एन की वैल्यू क्या बन जाएगी, पी क्यू साइन थीटा, और पी क्यू बी है तो क्यू एन बन जाएगा बी साइन थीटा. सही है भी, कुछ नहीं किया, कॉस थीटा की वैल्यू को वैल्यूएट किया. क्यू पी एन एंगल हम लोग ले रहे हैं, क्यू कॉस थीटा की वैल्यू आई पी एन बाई पी क्यू. सो यूजिंग द वैल्यू ऑफ पी, that is our vector b is equal to pq, so pn becomes equal to b cos theta. In similar way, using this same triangle, we obtained the value for sin theta and that value goes to q1 by pq and hence q1 becomes equal to b sin theta. q1 की वैल्यू निकाल ली और pn की वैल्यू भी हम लोगों ने निकाल ली. Now considering the whole triangle ONQ, जो ये ट्रायंगल है ओ एन क्यू, इस ट्रायंगल को एक बार देखते हैं.
ट्राइंगल ओ एन क्यू। ओ एन क्यू माने कि दिस होल ट्राइंगल, दैट सिंपली मीन्स द होल ट्राइंगल। बाय ट्राइंगल ओ एन क्यू वी कैन सी बाय अवर hypotenuse theorem or by our Pythagoras theorem we know that OQ square is equal to ON square plus QN square. This square is equal to this square plus this square, और OQ square is equal to ON किसके बराबर है अभी? OP plus PN के बराबर है। सही है। OQ स्केयर इज इक्वल टू ON स्केयर प्लस QN स्केयर। ON किसके इक्वल है? ON इज इक्वल टू OP प्लस PN। अब OQ क्या है? R है। OP क्या है? A है। PN क्या है? B cos थीटा। QN क्या है? B sin थीटा। कुछ नहीं किया, जिनकी जो वैल्यूज थी उन वैल्यूज का यूज करके पुट कर दिया, इसके ज्यादा हमने कुछ नहीं किया। हमें पता है OQ हमारा वेक्टर R है, OP हमारा A है, PN और QN की वैल्यूज अभी हम लोगों ने निकाली हैं जो B cos थीटा और B sin थीटा के बराबर आई हैं। सही है। आगे चलते हैं। सिंपल मैथमेटिक्स का यहाँ पर यूज करना है और आर स्क्वायर की वैल्यू को निकालना है। क्या बन जाएगी? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। क्या बन जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। आर स्क्वायर, आर की वैल्यू क्या बन जाएगी? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये बन जाएगी हमारे आर या रिजल्टेंट की वैल्यू। इन दिस वे रिजल्टेंट की वैल्यू किस तरीके से दी जाती है? रिजल्टेंट की वैल्यू जो दी जाती है वो इस एक्सप्रेशन से दी जाती है। नाउ ये जो हमने अभी तक किया है ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, ये बहुत जनरली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जब आगे हम लोग केसेस कंसीडर करेंगे तो ये डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। ये वाला जो आर्टिकल है कभी कभी ये डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। अब इसके अंदर एक नई चीज़ क्या है? मान लो जो ये रिजल्टेंट आर है, ये डायरेक्शन है रिजल्टेंट आर की और ये है हमारे वेक्टर ए की। अगर इन दोनों के बीच में एंगल बीटा है तो आप इस एंगल बीटा की वैल्यू किस तरीके से दोगे? बीटा क्या है? एंगल है रिजल्टेंट आर और वेक्टर ए की जो डायरेक्शन है उसके बीच में। दिख रहा है फिगर में भाई बीटा कहाँ पर है? अगर मैं ट्रायंगल QNO को कंसीडर करूं या ONQ, अगेन सेम ट्रायंगल में कंसीडर करूं, तो मेरा जो tan बीटा है दैट इज इक्वल टू ON और QN बाय ON। QN बाय ON के बराबर होगा, परपेंडिकुलर बाय बेस। पता है हमें tan थीटा का फॉर्मूला होता है, हमें पता है। QN बाय ON। अब अगेन ON किसके बराबर है भाई? OP प्लस PN के बराबर है। जो वैल्यूज अभी तक कैलकुलेट की हैं उनका यूज कीजिए और यहाँ पर पुट कर दीजिए। tan बीटा का ये एक्सप्रेशन आ जाएगा और बीटा जो हमें ट्रायंगल निकालना तो क्या बन जाएगा? tan इनवर्स ऑफ B साइन थीटा बाय A प्लस B कॉस ऑफ थीटा। विद दिस वी आर डन विद दिस टॉपिक। कंसंट्रेट कीजिए, मुश्किल नहीं है चीज़ें। स्टडी हार्ड, बी रेगुलर विद वीडियोस। आई एम रिपीटिंग दिस थिंग, बी रेगुलर विद वीडियोस, टेक देम सीरियसली, डोंट वेस्ट योर टाइम। थैंक यू। स्टडी हार्ड।